काल मात्र में स्वर्ण अक्षरते हुए निर्वाण पधारे। इस तरह सारे लोग देखते रह गए और भगवान मुनीश्वर सम्य शीघ्र के निर्जरकूट से मोक्ष पधारे। एक सुनिए पुजारी गोविंद भैया जी बार बार आ रहे हैं, बताओ। एक बार अंतिम बार बोल रहा हूँ तो सभी लोग बोलने पड़ा सकते हैं। ओम मणि सी मुनीश्वर फाल्गुन सही महानुभाव, हमारे जैन धर्म में, जैन आगम में 4 प्रकार के दान की व्यवस्थाओं को बताया गया है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये जिसको शास्त्र दान भी कहा जाता है। 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। ये बात आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास किया करते हैं। विचारणी बात यहां पर यह है कि ज्ञान दान में आप शास्त्र भेंट करते हैं, आप खाली भेंट कर देते हैं। अभय दान में आप लोग अभय की भावना भा सकते हैं। औषधि दान में आप औषधि को दे सकते हैं। लेकिन आहार दान ऐसा होता है कि जो आप अपने हाथ से मुनि महाराज के कर पात्रों में देते हैं। क्योंकि जो हमारे साधु होते हैं वो करपात्री और पथयात्री हुआ करते हैं, पदयात्री और करपात्री हुआ करते हैं, जो अपने पद विहार करते हैं। उसके बाद में कर पात्रों में आहार लिया करते हैं। और सारी की सारी व्यवस्थाओं को आप समझते हैं कैसे कैसे साधु करते हैं। आज प्रसंग है राजगृह नगरी में भगवान मुनीश्वर जब आहार को निकलेंगे। अधिकांशतः आप लोग आदिनाथ भगवान का पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव देखते हैं, उसमें आप लोग आदिनाथ भगवान की आहारचर्या को देखते हैं। तो आप देखते हैं वहां पर आदिनाथ भगवान जब आहार को निकलते हैं तो लोग पड़गहान करते हैं। अभी मुनीश्वरनाथ भगवान आहारचर्या को निकलेंगे तो लोग पड़गहान करेंगे। और वहां पर आदिनाथ भगवान के समय तो लोगों को ज्ञान ही नहीं था। कोई कहता सोना ले लो, चांदी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बंधुओं, जैसा टाइम आदिनाथ भगवान के समय था, मुझे लगता है कि वर्तमान में उससे ज्यादा भी भयंकर समय आ चुका है। पहले इतना अंतर था कि पहले लोग पूछा करते थे कि भाई ये ले लो, ये ले लो। आज चौके में लोग पूछते हैं, महाराज जी पापड़ लोगे, केला लोगे। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, आने के बाद कहता है, बहुत पुरानी बात है, कि बोले महाराज जी आपने आहार में एप्पल नहीं लिया। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बोला महाराज जी आपने आहार में एप्पल नहीं लिया। मैंने कुछ भी नहीं बोला। जब तीसरी चौथी बार, 5वीं बार उसने बोला महाराज जी आपने आहार में एप्पल नहीं लिया, तो मैंने कहा भाई साहब आपने आहार में एप्पल दिया था क्या? विचारनीय बात है कि मुनि महाराज जी क्या बोलेंगे आपसे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आहार देते समय दाता की शुद्धि पूरी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। आहार जल शुद्ध है, बोलने मात्र से शुद्धि नहीं होती। आपको सबको पता है कि आपका मन कितना पापी है। इस पंचम काल में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके मन में कोई खोट ना हो, कोई पाप ना हो, कोई विषाद ना हो, कोई संवाद ना हो। तो मन तो वैसे ही गड़बड़। और वचन, आप लोग कहते हैं ना रघुपति राघव राजा राम, आगे क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं, रघुपति राघव राजा राम और जैसा मौका वैसा काम। वचन तो ऐसा चल रहा है कि ये तो मैं हमेशा कहता हूं गिरगिट तो दिन में 2-4 बार रंग बदलता है, लेकिन इंसान तो ऐसा है हर पल रंग बदल रहा है। एकदम गुस्से के माहौल में बैठा हुआ है, कोई पहचान का व्यक्ति दिख जाए तो चेहरा ऐसा खिल जाएगा जैसे गुलाब भी फैले, और जैसे ही वो आदमी चला गया तो वापिस उसका कामों से चालू हो जाएगा।
जिंदगी में ध्यान रखना है, ध्यान देने योग्य बात है कि आपको अपने जीवन में सारा का सारा काम संपादित करना है, तो आपको अपनी मन शुद्धि बोल दी, वचन शुद्धि बोल दी, काय शुद्ध है। आप कैसे काय शुद्ध बोल सकते हो? ऐसा कोई जीव वर्तमान में नहीं जो गोली नहीं खा रहा हो, जो इंजेक्शन नहीं लगवा रहा हो, जो दवाई नहीं खा रहा हो, जो और चीजें नहीं खा रहा हो, जो तरह तरह के अभक्ष सेवन ना करता, उसका काय शुद्ध कहां पर है? तो ना मन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, ना काय शुद्ध है। और उसके बाद क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बनाया है क्या? जब बनाया ही नहीं तो पता कैसे है कि आहार जल शुद्ध है? आजकल जमाना चल रहा है, पहले के जमाने में कपड़े बिना सिले आते थे, लोग कपड़े को लेकर नाप के सिलवाया करते थे। और आजकल का जमाना कैसा हो गया? कपड़े तैयार आते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रेडीमेड। रेडीमेड कपड़ों का जमाना चल गया कि रेडीमेड तैयार होते। इसी तरह से क्या हो रहा? आहार आदि की व्यवस्था रेडीमेड है कि मंदिर में आए, थाली लिया और बोले भैया महाराज जी ये लौकी है, और मुझे पता रहता ककड़ी है। कारण क्या है कि भाई बस आहार जल शुद्ध है। आदमी आहार जल शुद्ध तो बड़े भक्ति भाव से बोले जा रहा है, लेकिन जब कभी आहार बनाने की भाव रखो, जब तो मालूम चले कि आहार जल शुद्ध है कि अशुद्ध है, बस कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आज बने बनाए में दे रहे हो, कल आके बनाओगे भी। आज बने बनाए में दे रहे हो, कल आकर आहार बनाने के भाव को भी तो रखोगे। तो मैं आपको बता रहा हूं आहार दान की महिमा। जो आहार दान होता है, एक बार शास्त्रोक्त वर्णन आता है कि यदि आपने अपने जीवन में 5 कार्य कर लिए तो समझ लेना कि आपका जीवन का बेड़ा पार हो गया। उसमें सबसे पहला वर्णन बताया कि सम्मेद शिखर जी की वंदना। क्या कहा? कि सम्मेद शिखर जी की वंदना। दूसरा, कभी ना कभी कोई पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्मेंद्र माता पिता आदि का पद लेना। तीसरा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने परिवार की ओर से करवाना। चौथा, निर्गंथ मुनिराज के हाथ में कभी ना कभी पिच्छिका को भेंट करना। और 5वें नंबर का जो कार्य है वह है कि कभी ना कभी जीवन में अपने किसी ना किसी मुनिराज को, भगवान को आहार देने का प्रयास करना। जिसने अपने जीवन में 5 कार्य कर लिए, समझ लेके चलना कि उसने पंच तीर्थ की वंदना कर ली, और पंच तीर्थ की वंदना करने का उसको पुण्य मिल जाता है। लेकिन इनके साथ में उन्होंने कहा कि भाव सहित बंदे जो कोई, भाव पूरे लगाइए। एक व्यक्ति मंदिर आता है, एक को मंदिर आना पड़ता है। एक भाव से आ रहा है, एक मजबूरी में आ रहा है। एक बार मेरा प्रवचन चल रहा था, मैंने कहा सारे लोग मोबाइल बंद कर दीजिए। सबने अपना मोबाइल बंद कर दिया। आप सब तो धर्मात्मा हैं। एक बार मेरा प्रवचन चल रहा था, मैंने कहा सारे लोग अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। सबने अपने मोबाइल बंद कर दिया। एक भाई ने मोबाइल निकाला जेब से, बोले हाँ हेलो 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। शाम को जब दर्शन करने आया तो मैंने कहा भाई साहब आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, कौन सी कंपनी का है? बोले महाराज जी अभी बस अमेरिका से मेरा कोई मित्र गया था, उससे मंगवाया था। मैंने कहा बहुत सारी विशेषता है। अरे बोले महाराज विशेषताओं का तो विशेषता है। मैंने कहा लेकिन पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे मोबाइल में जैसी व्यवस्था है वैसी किसी मोबाइल में नहीं है। बोले क्या? मैंने कहा मैंने प्रवचन चालू करने के पहले कहा था कि अपना मोबाइल का सब लोग स्विच ऑफ कर ले, तो तुमने भी स्विच ऑफ किया था, लेकिन तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद भी घंटी बजा रहा है। तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद भी घंटी बजा रही। बोले महाराज जी मजबूरी थी, जाना था इसलिए मैंने अभिनय कर लिया। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? पाप कर्म क्यों कर रहे हो महाराज के सामने बैठ के, भगवान के सामने? अरे चुपचाप नमस्तु कहता चल पड़ता। वो फोन को उठा रहा है, बोले हाँ हाँ 2 मिनट में आ रहा हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप यहां पर पुण्य बंद करने के लिए आ रहे हो, पाप कर्मों को काटने के लिए आ रहे हो, कि आप यहां पर नवीन कर्मों का संचय कर रहे हो, नवीन पाप कर्म का संचय कर रहे हो? यहां पर आने के बाद में आप पुण्य प्रकृति को अपनाने का प्रयास करें। आपका 2 मिनट का समय आप 1.5 मिनट लगाओ, 1.5 मिनट का समय 1 मिनट लगाओ, लेकिन आप पूरा 1 मिनट यहीं के होकर रह जाओ। आहार का बड़ा महत्व है जीवन में। कहते हैं जिस व्यक्ति को नरक आयु का बंध हो गया वह कभी आहार दे नहीं सकता। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि आपके घर में 8 वर्ष के बालक बालिका हो जाए तो सबसे पहले उनको मुनिराज को आहार दिलाने का प्रयास करें। आपको पता है श्री कृष्ण जी जब मुनियों को रोग हुआ था तो क्या करवाया था उन्होंने? मुनियों को जब रोग हुआ था तो उन्होंने क्या करवाया था? लड्डू बंटवाए थे। औषधि के रूप में लड्डू बंटवाए थे, सब कुछ काम संपन्न किया था, लेकिन वह दे नहीं पाए थे। ये जैनागम की बात कर रहा हूं, अन्य संप्रदाय की बात नहीं है। पहली बात तो
क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि उस गति का बंद कर लिया था। तो जो उस गति का, नरक गति का बंद कर लेता है, वह कभी मुनिराज को आहार दे ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर ले। तो यदि आप मुनिराज को आहार दे रहे हो, सम्मेद शिखर जी की वंदना कर रहे हो, तो समझ के चलना कि नरक त्रियंच गति से तो आपका छुटकारा पक्का मिल गया। अब मिलेगी आपको मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय मिल गया मतलब सारा बेड़ा पार हो गया, ऐसा नहीं है। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद में भी आपको दुख तकलीफ हो गई, कोई समस्या हो गई, कोई परेशानी हो गई, कोई कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कुछ होगा। तो मनुष्य पर्याय में क्या हुआ कि आपने आहार तो दिया था पिछले भाव में, सम्मेद शिखर जी की वंदना तो करी थी, लेकिन सम्मेद शिखर जी, मैं समझता हूं सभी लोग सम्मेद शिखर जी के दर्शन करके तो जीवन में कभी ना कभी आए होंगे। आपने वहां पर देखा होगा सम्मेद शिखर जी में पहाड़ पर त्रियंच घूमते रहते हैं, गाय घूमती हैं, बैल घूमते हैं, कुत्ते आदि जानवर घूमते हैं। ये कौन है? ये पिछले जन्म में इंसान थे, और इंसान होने के बाद जब ये सम्मेद शिखर जी के दर्शन करने गए तो वहां पर कुछ खाया पिया, उसका फलश्रुति यह है कि त्रियंच बन के सम्मेद शिखर जी में जूठन खाना पड़ रही है। इसलिए जीवन में नियम ले लें कि जब भी सम्मेद शिखर जाओ तो यदि खाने की आवश्यकता है तो अपना लेकर जाओ, ऊपर पहाड़ पर तो खरीद कर खाना ही नहीं चाहिए। इससे क्या हो रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हाथ धो, पता नहीं कौन कौन सा पानी पिला रहे हैं आपको, बिस्लरी बोतल भर भर के। आप कभी भी, यहां बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तिजारा जी हर महीने जाते हैं, महावीर जी हर महीने जाते हैं, लेकिन मैं उन सबको आज संदेश देना चाहूंगा आहार के दिन कि जो तिजारा महावीर जी जाते हैं तो घर से नियम लेकर जाएं कि तिजारा जाने तक बाजार की चीज को नहीं खाऊंगा, और तिजारा जाने के बाद भगवान के दर्शन करने के बाद ही कोई चीज खाऊंगा। तिजारा जा रहे हो, बीच में दारू बेड़ा में, गुड़गांव में आप होटल में, रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता कर रहे हो, नाम तिजारा का हो रहा है। इससे अच्छा भी तिजारा नहीं जा रहा था, रेस्टोरेंट में खा तो नहीं रहा था। विचार करिए पुण्य कैसे बंद होगा। हर महीने नहीं, हर दिन तिजारा जाओ, लेकिन आप वहां पर जाने के बाद यदि अरे एक दिन भोजनालय में खाओ ना, आपको मालूम तो चलेगा रोज होटलों में खाते हो। होटल समझते हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? ऐसा मुंह बंद हो गया जैसे होटल कोई जानता नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, होटल होती है, सब कुछ होती है। एक बार मैं चल रहा था, रास्ते में बिहार कर रहा था, बड़े बड़े अक्षर में लिखा था जैन होटल। एक व्यक्ति अंदर घुसा, बोले दाल फ्राई लाओ। फ्राई दाल आई, बोले इसमें तो प्याज का तड़का ही नहीं है। उसने प्याज, लहसुन, पता नहीं क्या क्या डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक जैनी व्यक्ति आया, बोले दाल लाओ। उसने फिर दाल प्याज व्याज वाली ला दी। उसने कहा तुमको शर्म नहीं आती कि जैन होटल खोल रखी है, वो प्याज बेच रहा है? अब वो बेचारा परेशान हो गया, होटल वाला क्या करे। होटल वाले ने उसका हाथ पकड़ा, बोले बाहर आओ। बोले क्या मुझे बाहर निकलो? नहीं। बोले बाहर आओ। बाहर आने के बाद बोला पढ़ो इसको क्या लिखा है। तो उसने पढ़ा जैन होटल। बोले अच्छे से पढ़ो। तो उसमें लिखा था जैन हो टल। क्या लिखा था कि यदि तू जैन है तो टल जा, यहां होटल के अंदर प्रवेश मत करना। जैन हो टल, कि जैनी व्यक्ति होटल में जाएगा ही नहीं। जैन होटल जाओ, उसमें बात कर। तो आप बताइए विचार क्या करें, होटल में जाने के बाद बोलता है मैं ऐसा करूं, ऐसा कुछ नहीं। होटल में जो क्या काम खत्म, अर्गम निपामती। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज आहार का दिन है। आप लोग आहार देते हैं तो कम से कम जब आहार दे रहे हैं तो जीवन में, आज आप सभी लोग आहार दे रहे हैं, आप सभी लोग को अपने जीवन में एक ना एक, और जो देख रहे हैं उनके लिए भी, ऐसा नहीं कि देने देने वालों की बात है, ये बोलेगे हम लोग बच गए सारे। तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, जो अनुमोदना कर रहे हैं, उन सबको आज मुनि सूत्रनाथ भगवान का आहार। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार जीवन में मुनि सूत्रनाथ भगवान को आहार देंगे? आदिनाथ जी को तो बहुत सारे दे रखे हूं, सारे आहार देने वाले पहली बार, क्योंकि होता ही मुनि सूत्रनाथ भगवान का पंचना कम है। तो मुनि सूत्रनाथ भगवान को आहार दान देने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग कोई ना कोई एक वस्तु जिसको आप आजीवन त्याग करें, और कुछ ना करें तो एक नियम मैं बता सकता हूं। अच्छा, मैं मान लो अपने मन से नियम दूं तो कितने लोग पालने तैयार हैं? एक आदमी ऐसा कर रहा है, बोले महाराज जी देखेंगे तो ऊपर, बाद में नीचे। तो कितने लोग जो ऐसे हैं जो आहार, आप एक बात करो, कभी मान लो महाराज जी कहें तो हाथ तुरंत उठाओ, वारिंग तो चलती है, आप तो हाथ तुरंत उठाइए। भाई महाराज जी बोले क्या होगा, क्या घर तो उठवाएंगे नहीं। और मान लो मैं कहूंगा तुम रुआ तो मत खाना, तुम इतने शरीफ तो हो नहीं कि महाराज जी ने बोला महाराज जी महाराज जी। तो बात यहां पर चल रही है, मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो मैं नियम दूंगा लूंगे तो कुछ सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा। अरे नियम तो सुन लेते, बाद में हाथ नीचे कर लेना, कोई बात नहीं है। अरे नियम मान लीजिए ये हो गया, नियम मान लो ये हो गया कि रात को सोने के बाद आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, ये कितने लोग ले लेंगे नियम?
भैया मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है। अरे आप सुन तो लो क्या चीज। तो जो भी है यहाँ पर आहार दान का प्रसंग है और बड़े पुण्यशाली परिवार हुआ करते हैं जो भगवान के आहार दाता बनते हैं। आज अंकुर जी, शिवालिका जी, हौज निवासी, इनको आहार दाता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इनके जीवन का भी पुण्योदय है कि इनके परिवार सहित ये काम संपन्न करा पा रहे हैं। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से आहार दाता बनकर आज ये आहारदाता बने हैं और जीवन में प्रयास करें कि हम लोग अपने जीवन में आहारदान जैसे पुण्य को सजोएं और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।